हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की मास्टर क्लास में हम कवर करेंगे डिसजॉइंट सेट्स, इंटरसेक्टिंग सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। तो अब आते हैं डिसजॉइंट सेट पे। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? ए एंड बी टू सेट्स हैं, ठीक है। A is equal to 1 2, B is equal to 3 and 4। तो इन दोनों में अगर आप वेन डायग्राम देखेंगे, वन टू थ्री फोर, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसे? एक सेट X such that X belongs to A and X does not belongs to B, और A इंटरसेक्शन B is equal to 5। यह आपका कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग सेट और ओवरलैपिंग सेट। इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग में क्या होगा कि जिसमें कुछ कॉमन होगा। तो जैसे आपका A इंटरसेक्शन B आपने निकाला था, समथिंग कुछ एलिमेंट आया, चाहे सिंगलटन एलिमेंट ही आया था, जैसे भी हमने पीछे देखा था एग्जाम्पल में। अगर A 1 2 3 है और B इज इक्वल टू 3 and 4 है, तो A इंटरसेक्शन B क्या था? दोनों में कॉमन क्या है? B। तो B सॉरी, दोनों में कॉमन है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो ये इस टाइप के जितने भी सेट होते हैं A और B, यानी कि एक दूसरे पर ओवरलैपिंग है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमने वेन डायग्राम में भी देखा था, यहाँ पे दिस A एंड B 1 2 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। तो यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? A इंटरसेक्शन B। तो इसी को आप इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स। A एंड B दो सेट हैं, वन टू थ्री, ठीक है। B दूसरा सेट है, कैसे? 3 4 एंड 5। वेन डायग्राम से समझो इसे। A B, ये A है, ये B है। अब हम कह रहे हैं कि A में से B को हटा दो, यानी कि हम क्या करें, हमें निकालना है डिफरेंस A माइनस B और B माइनस A। तो मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में A माइनस B निकालना है, ठीक है। तो A माइनस B क्या होगा? A माइनस B, A में से मैं B को पोर्शन पूरा हटा दूंगी, मतलब इतना पोर्शन मैं पूरा हटा दूंगी। तो मेरे पास बचेगा कितना? ये वाला पोर्शन बचेगा ना, ये, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मेरा क्या कहलाएगा? A माइनस B, ठीक। अगर इन केस तो
इसमें से क्या होगा, अब आप देखो मेरे एलिमेंट कहाँ आएंगे, 1 2, ये कॉमन है तो 3 वाला पार्ट, 4 और 5, ठीक। तो इस वाले पोर्शन में मेरे कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 और 2 ही तो आ रहे हैं, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। इसे दोबारा से बता देती हूँ मैं यहाँ पे, वन एंड टू, ठीक। तो ये वाला पोर्शन में मेरा जो जितना भी आएगा एलिमेंट वही तो लेना है मुझे, तो यहाँ पे सिर्फ कितने आ रहे हैं मेरे पास, ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे a माइनस बी ले लिया। मतलब आप ये भी कह सकते हो x such that a minus b is equal to a minus b, x such that x belongs to a and x does not belongs to b, ठीक है। x belongs to a but x does not belongs to b, तो x a में तो बिलोंग कर रहा है बट b में बिलोंग नहीं करेगा, तो वो सारे एलिमेंट हम x माइनस b में ले लेंगे, ठीक है, सॉरी a माइनस b में ले लेंगे। अब इसी टाइप से अगर मैं b माइनस a लिखूं, ये 1 और 2, b माइनस a, अब मुझे निकालना है b माइनस a, तो b माइनस a क्या होगा, b में से मैं a को हटा रही हूं तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा मेरे पास, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में से कौन सा आ जाएगा, 4 और 5, तो b माइनस a कितना हो जाएगा मेरे पास, b माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 और 5, ठीक। तो ये जो पोर्शन कहलाता है ये b माइनस a का पोर्शन होता है, ठीक है। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, b में तो बिलोंग करेगा बट a में बिलोंग नहीं करेगा, तो इस टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो b माइनस a में आ जाएंगे, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक। एक बी है, 2 4 5 7 9, ठीक है। अब मुझे निकालना है a माइनस बी, a माइनस बी, a में से b माइनस करना है तो मुझे a साइड देखना है, तो मैं क्या करूंगी, जो जो मेरे कॉमन वाले हैं पार्ट, सबसे पहले उनको मैं आइडेंटिफाई कर लूंगी कि मेरे कॉमन वाला पोर्शन कौन सा है। ये दोनों कॉमन है मेरे, ये दोनों मेरे कॉमन है, ये दोनों मेरे कॉमन है, ठीक है। तो ये जो कॉमन पार्ट है ये मैं नहीं लूंगी, क्यों, क्योंकि ये कॉमन पार्ट मेरे b में भी बिलोंग कर रहे हैं, और मेरी डेफिनेशन a माइनस बी की डेफिनेशन क्या थी, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो अगर मैं x में वो एलिमेंट जो मेरे b में नहीं है वही एलिमेंट मेरे a माइनस बी में आएंगे, तो ऐसे कौन से एलिमेंट रह गए मेरे जो b में नहीं है, 1 3 और 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 3 एंड 6, ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि b माइनस a, b माइनस a, ठीक है। अब b माइनस a के लिए भी मुझे क्या देखना पड़ेगा, b माइनस a क्या कहता है मेरा, b माइनस a x such that x belongs to b and x
डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि बी में जो एलिमेंट होंगे वो ए में नहीं होने चाहिए। तो ये जो मैंने मार्क किए जो कॉमन है वो तो ए में भी है, तो ये तो मैं ले नहीं सकती हूँ। तो कौन से बचे मेरे पास 7 और 9, तो 7 एंड 9 आ गए आपके यहाँ पर, ठीक है। तो a माइनस बी और b माइनस ए क्लियर हो गया। आप और क्वेश्चन कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, हमने क्या किया, दो सेट ले लिए ए एंड बी, ठीक। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे हम डिनोट करते हैं, ए ट्राइंगल बना देंगे यहाँ बी, तो ये कहलाता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, ए माइनस बी, अभी आपको पढ़ाया ए माइनस बी, यूनियन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, और x such that x does not belongs to a intersection b, ठीक है। अब ये क्या कहानी है, क्या समझ में नहीं आया कुछ, तो आप इसे डायग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं। ए बी, ठीक है। हमने पढ़ा था अभी, ये ए है, ये बी है, इधर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है ए माइनस बी, यानी कि यहां से इतना इतना पोर्शन, ये और इतना पोर्शन, ये है ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, और यहां से इतना पोर्शन ये मेरा किसे रिप्रेजेंट करता है, b माइनस ए को, अभी पढ़ा था हमने b माइनस ए को। तो अब मैं कह रही हूं a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, यानी कि ये भी पूरा और ये भी पूरा। इसका मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन पूरा और ये वाला पोर्शन भी पूरा, ठीक है। तो जो ब्लैक लाइन से किए हैं तो ये पूरा, तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा होता है, ये वाला, अभी हमने इंटरसेक्शन में पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन है। तो अभी मैंने ये तो कहा कि x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, सॉरी a इंटरसेक्शन b, तो इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए, आपका एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 3 5 7, ठीक है। तो a माइनस बी आप निकाल लें, वही मैंने अभी बताया था कि कॉमन आपको जो है पोर्शन, कॉमन पोर्शन जो होता है वो हम निकाल देते हैं, कॉमन पोर्शन आप हटा दो, ये कॉमन पोर्शन है, ये हटा दिया हमने,
तो a माइनस बी में क्या हो गया, a के एलिमेंट आते हैं, हम a माइनस बी है तो a के एलिमेंट देखेंगे, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, ये तो हमारे a के एलिमेंट b में है, सिर्फ बचा क्या ये, तो ये कितना हो गया 1 इसमें। अब b माइनस a, अब हम b के एलिमेंट देखते हैं कि वो एलिमेंट जो a में ना हो, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है 5 and 7, राइट। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों का यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन कर दो, a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस a, ठीक है। अब यूनियन में है तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसके भी एलिमेंट इसके भी एलिमेंट, यूनियन में तो हम सारे एलिमेंट लेते हैं ना, तो 1 5 और 7, ठीक है। अब अगर 1 5 और 7, तो अब इस वाली बात को हम देखते हैं कैसे, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या होगा, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b निकालो, a इंटरसेक्शन b क्या है, दोनों में कॉमन पार्ट, यानी कि 2 and 3, ठीक है। अब क्या मेरा ये वाला कोई एलिमेंट जो, अब इसे क्या रिप्रेजेंट करा मैंने, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, इसी को तो कहेंगे a सिमेट्रिक डिफरेंस b, ये होगा। तो 1 5 7 क्या ये इस इंटरसेक्शन में है, इसके कोई भी एलिमेंट इस इंटरसेक्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि हमारा a इंटरसेक्शन b में कोई भी एलिमेंट इसके नहीं होने चाहिए, ना 5 इसमें है, ना 1 इसमें है, ना 7 इसमें है, तो हमारी ये वाली कंडीशन में सेटिस्फाई हो गई। तो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं।